आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तीन कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान पिछले 1 साल से आंदोलनरत है। उनके इस आंदोलन की खबरों को आम जनों तक पहुंचाने में आई इंडिया बना नंबर 1। किसान आंदोलन की खबरों को लेकर जब आरोपों के कटघरे में मीडिया रहा, तब आई इंडिया ने निष्पक्षता और प्रमुखता से किसान आंदोलन की हर खबर को आप तक पहुंचाने का काम किया। जब सरकार के इशारे पर प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को नजरबंद करने जैसी कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि लाखों के निजी मुचलके भी भरवाने का काम किया। किसानों के आंदोलन का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर जनपद केंद्र बिंदु बना। सीतापुर के किसानों पर प्रशासन ने जैसे जैसे कार्रवाइयां तेज की, वैसे वैसे किसानों का आंदोलन तेज होता गया। अमूमन विकास भवन के सामने सभा स्थल पर होने वाला धरना प्रदर्शन मिलिट्री के ग्रास फार्म तक पहुंच गया। बॉर्डर से किसान नेताओं का आह्वान होता था और किसान में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन करने को इकट्ठा हो जाते थे। ट्रैक्टर से आंदोलन के आह्वान पर किसानों की भीड़ सीतापुर तक न पहुंच सके। प्रशासन ने लाख जतन किए। जिले भर के ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भिजवाई गई, निधि निकल के भरवाए गए, घर में पाबंद किए गए। फिर भी पैमाने पर सीतापुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपने इरादे जता दिए। इस खबर को भी आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया। किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में रहने वाली पूनम पंडित किसानों के कार्यक्रम में सीतापुर के महोली में जब पहुंची, तो कार्यक्रम के बाद आई इंडिया के स्टूडियो में पहुंचकर किसान के मुद्दे पर सरकार की मंशा को बेनकाब किया, जिसे भी आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया। बाद में किसानों की बात भी है भाई, बिल कोई भी चीज है, देखिए समय खराब ना करते हुए सीधे बात है, बहुत दिन से बिल आप भी समझते हैं उनमें कमियां क्या है, ठीक है, फायदे क्या हैं वो हमें नहीं पता, वो आपको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि कमी वाले कमी बता रहे हैं, फायदे वाले फायदे नहीं बता रहे हैं। तो समय जाहिर ना करते हुए आप कभी, तो मैं ये कहूंगी जो चीज पीछे के रास्ते से आती है, 3 दिन में कोई बिल पास होना, तो आप समझ सकते हैं वो कितना सही है। किसी बिल को पास करना, सदन में बहस होती है पक्ष विपक्ष की, वो भी ना होना, तो आप समझ सकते हैं कितना वो फायदे के लिए। तो हमें भी पता है ये फायदे के लिए कितने हैं, आपको भी पता है कितना देश की जनता का नुकसान है। बाद में किसान आंदोलन, अभी मेरे पास खबर आई, अभी ये बिंदास हरियाणा चैनल है उनका, तो उनके उससे मुझे अभी बिल्कुल खबर आई कि किसानों पे पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया। शांति से धरना चल रहा पूरे देश में, जगह जगह टोल पे, राज्यों पे, तो शांति से धरना करना हमारा अधिकार है। और समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, ये किसान है, किसान जाती है, सारी चीज सूद समेत वापस करी जाए। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के बारे में सरकार की ओर से किसानों को समझाने के लिए सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा जब आगे आए, तो उसे भी आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया। सीतापुर में किसान महापंचायत में भाग लेने पहुंची नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाकार मेधा पाटकर से भी आई इंडिया ने खास बातचीत की। सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज के मैदान पर किसान महापंचायत की हर एक खबर को प्रमुखता से आई इंडिया ने दिखाने का काम किया। आज भी हम सब आंदोलनों में देखते हैं कि जो ऊर्जा थी, जो समाज को दी थी, वो शासन तक बिल्कुल पहुंची नहीं दिखाई देती है। और सत्ता में जो बैठे हैं वो अगर गूंगे बहरे होकर बैठे हैं, तो किसान आंदोलन ही है जो उनको बोलने के लिए, कुछ साजिशें करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने की मजबूर कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो चुप बैठे हैं, वो दखल ले रहे हैं। और किसानों का स्थान सम्मान न केवल सत्ताधीशों के बीच में, हमको तो समाज के बीच में बढ़ाना है। क्योंकि जो अन्नदाता है वो, उन्हें अगर अन्न खाता नहीं मानते हैं तो फिर कैसे होगी गैर बराबरी दूर।
कैसे वो मंजूर करेंगे कि कोई अनाज के रेट बढ़ेंगे भी तो भी वो स्वीकार करेंगे जो दे सकते हैं, और गरीबों को तो हम लोग अन्न सुरक्षा मुफ्त में देने के पक्ष में हैं। किसान आंदोलन के प्रमुख राकेश टिकैत ने जब सीतापुर के हरगांव इलाके में एक झाले पर रात बिताई तो सुबह खेत से लेकर घर तक और किसान से लेकर सरकार तक के मुद्दों पर इंडिया ने खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला से भी इंडिया के स्टूडियो में 3 कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का हमने पक्ष जाना। फिर ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कई प्रांतों में, ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आपने पूछ के कम से कम आपके माध्यम से तमाम लोगों के भ्रम को दूर करने में मुझे भी सहायता मिलेगी। देखिए, नया कृषि कानून जो सुधार कानून हम लोग लेकर आए थे, ये किसानों के हित में है और किसानों की आय बढ़े उसके लिए सरकार जो चिंतित थी उसको पूरा करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार लेकर आई थी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित रूप से आपके चैनल की रीच है। मेरा एक सवाल आपसे है कि किसी भी चीज़ की बिक्री, अगर आपके पास एक कार है, उस कार के लिए आप फोर्स्ड हो कि केवल मनीष शुक्ला को आप बेच सकते हैं, वो अच्छा है कि आप इसके लिए फ्री हो कि मनीष शुक्ला को भी बेच सकते हैं या सब किसी को बेच सकते हैं जहां दाम अच्छा हो, तो वो अच्छा है। हमको लगता है विकल्प ज़्यादा अच्छा होता है और हमारी सरकार ने यही विकल्प दिया कि मंडी में भी बेच सकते हो अपना उपज, और अगर आपको आपकी उपज का उचित दाम कहीं और मिलता है तो कहीं भी पूरे देश में बेच सकते हो। आपको पता होगा जो सीमांत जिले हैं, किसी राज्य में किसी पैदावार की दाम ज़्यादा होता है, किसी राज्य में किसी और का होता है। पहले फोर्स लगा के उनको रोका जाता था, किसान दूसरे स्टेट में न बेचने पाए। 10 किलोमीटर के अंतर पे कहीं 20 रुपए का अंतर है पर क्विंटल, कहीं 50 रुपए का अंतर है, लेकिन उस कानून के तहत आप बेच नहीं सकते थे। आज किसान पैन इंडिया कहीं बेच सकता है, अपनी उपज का लाभ ले सकता है। लेकिन जो आढ़तियों के समर्थक हैं, जो बिचौलियों के समर्थक हैं, जैसे अखिलेश यादव, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, ये लोग बिचौलियों के समर्थक हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती जी, चूंकि इनके कार्यकर्ता बिचौलियों की भूमिका में थे और किसानों के पसीनों की कमाई को लूटा करते थे। वो लूट बंद करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीडिया सलाहकार, कृषि मामलों की जानकार डॉक्टर रहीस सिंह से भी इंडिया स्टूडियो में खास बातचीत कर 3 कृषि कानूनों के बारे में विस्तृत से जानकारी ली। लखीमपुर कांड से लौटते समय समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी इंडिया ने किसानों के मामलों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। जिला पर किसान संघर्ष मोर्चा की अगवाकार पिंदर और ऋचा सिंह के हर एक विरोध प्रदर्शनों को इंडिया ने प्रमुखता से दिखाने का काम किया। शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का जब ऐलान किया, ये बात पक्की हो गई कि किसानों की मांग जायज थी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज
गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। जब उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, जो मुखर और अडिग आंदोलन के चलते नहीं दब सकी, 700 किसानों द्वारा शहादत दिए जाने के बावजूद 3 कृषि कानून वापस होने में किसानों में अभी भी संशय बना हुआ है। उनमें वो टीस भी मौजूद है जब उन्हें खालिस्तानी और आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी परजीवी की संज्ञा दी गई। तो आइए किसान आंदोलन के दौरान इंडिया द्वारा की गई विशेष कवरेज की एक झलक के साथ आपको फिर छोड़ देते हैं।